जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां पूरी। शनिवार को कुल्लू पहुंचे जेपी नड्डा। कॉलेज गेट से लेकर रथ मैदान तक होगा रोड शो। बनीखेत पहुंचे अनुराग ठाकुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मौके पर कई मंत्री रहे मौजूद। बिलासपुर में मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दी जानकारी। कला और शिल्प भवन का किया उद्घाटन। हाईकोर्ट पहुंचा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला। अधिवक्ता विनय शर्मा ने दायर की याचिका। सीबीआई जांच की मांग। शिमला में होगी राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता। 600 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। 13 से 16 मई तक होगी आयोजित। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिनके स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जेपी नड्डा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच भी चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज गेट से लेकर रथ मैदान तक जेपी नड्डा का रोड शो होगा। ये जानकारी यहां प्रेस क्लब कुल्लू के पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला बीजेपी अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि यहां पर हर गांव और हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर उत्साह है। हालांकि जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं और जिसको लेकर वहां पर तैयारियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। लालपुर का मैदान सज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी कुल्लू देवभूमि में पधार रहे हैं। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए जगह जगह पर कॉलेज गेट से लेकर कॉलेज चौक से लेकर जगह जगह गेट लगाए गए, तोरण द्वार लगाए गए हैं और वहां से रथ पर सवार होकर के जीप में सवार होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच तक आएंगे। जगह जगह पुष्प वर्षा का और ऐसा जनता ने स्वागत और अभिनंदन के कार्यक्रम रखे हैं। पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हम अपना कार्य मजबूती के साथ करना हमें जरूरी होगा, कमजोरी के साथ हम नहीं कर सकते अपना काम। दरअसल जेपी नड्डा धर्मशाला के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग को संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को साझा करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय राजनेता मात्र नहीं थे, वो उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। इस रूप में उन्होंने श्रेष्ठ, शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने निजी हित व सुख सुविधाओं को त्याग करके देश के हित के लिए काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नेचुरल प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे, सभी यूनिट्स हर साल अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने कैडर को अपलिफ्ट एंड अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन वहां तो भी पार्टी चल रही है। राजस्थान में हो या इससे पहले यूथ कांग्रेस ने वहां एक चिंतन शिविर किया जो एक नाइट क्लब की तरह चल रहा है। तथाकथित जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो भी हाल में एक तथाकथित शादी में पहुंचे थे जहां नीली पीली लाल बत्तियां जल रही थी। उनका कल्चर अलग है। वो कल्चर है, वो पंजे का कल्चर है, जिस पंजे के माध्यम से गरीब के लिए 100 रुपया चलता था और 85 रुपये जेब में चले जाते थे। कांग्रेसियों के जेब में वो पंजा खींच के ले जाता था। और ये मैं नहीं कहता, खुद राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं 100 रुपया बेचता हूं और नीचे 14-15 रुपये पहुंचते, 85-86 रुपये बीच के लोग खा जाते हैं। और 2004 से 2014 10 साल देश के खजाने को उन्होंने लूटा। आज उस लूट की पार्टी पिछले 8 वर्षों से चल रही है।
इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज जिला चंबा के दौरे के दौरान बनीखेत पहुंचे, जहां कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी जिला कार्यकारी अध्यक्ष डीएस ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, कागड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद किशन कपूर, हिमाचल प्रदेश के वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कि पहाड़ के साथ साथ ज़िगज़ैग सड़क बनाते जाओ, रास्ता तो लंबा होता था, कुछ समय के लिए तो फायदा है कि आज के लिए, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते ट्रैफिक के आधार से वो ठीक नहीं है। इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। रोपवेज बहुत जरूरी है। इस तरह की तरफ जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो और बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। सर, हिमाचल में कांग्रेस ने तरकीब दी है, जैसे जानते हैं, इनको काउंटर कैसे करेगी चुनाव में? मैं तो ये कह रहा 3 है कि 30 है पता नहीं चलता, और किसके हाथ में बागडोर है तो कोई सिर पैर नहीं है। तो जब तक ये पता ही ना हो तो तब तक क्या, पहले उनको उसका निर्णय तो करने दो। यहाँ तो बिना दुल्हे की बारातें हैं सारे। सर, पिछले 3 महीनों से आप लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर, माहौल क्या है मिशन रिपीट को लेकर? निश्चित तौर पर वापस सरकार बनाएंगे, पहले से ज्यादा सीटें लेकर बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू हुए हैं। जयराम जी ने शानदार काम किया है। हम एक बार फिर यहाँ पर सरकार। इधर राजकीय उच्च पाठशाला कल्लर में 35 लाख से निर्मित प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कला और शिल्प भवन का उद्घाटन किया गया है। जिले के 1523 मेधावी विद्यार्थियों को जल्द ही लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दी है। विधानसभा क्षेत्र घुमारवी के राजकीय उच्च पाठशाला कल्लर में 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रयोगशाला, पुस्तकालय भवन का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने ये बातें सामने रखी। आज यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्लर के लिए 3 कमरों का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हमारा शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें बुनियादी ढांचा जो है वो अच्छा सुदृढ़ हो और उसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, उनको बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, उनको कमरे अच्छे हों और सभी प्रकार की जैसे लाइब्रेरी की बात हो या लैब की बात हो। जैसे यहाँ स्कूल में आज एक लाइब्रेरी और एक लैब रूम का जो है उद्घाटन हुआ। इस प्रकार की बेहतर सुविधा जो है प्रदान करने श्री जयराम ठाकुर जी का सरकार का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पेपर लीक मामले को लेकर अब जांच सीबीआई से करवाने को लेकर अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में बीते दिन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कहते हैं कि पहली बार हिमाचल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हम भी अब बिहार और यूपी बनते जा रहे हैं। 5-5 से लेकर 10-10 लाख रुपए के बीच में पेपर बिका है। पहले लीक हुआ पुलिस कस्टडी से, उसके बाद ये पैसों के रेट के हिसाब से बिका और 5 से 10 लाख रुपए में बिका। ऐसा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही बिहार में भी यही ऐसे ही पेपर लीक हुआ है और 70-70 लाख रुपए का बिका है। हिमाचल में इस तरह का कभी घटना नहीं हुई, इसलिए हर हिमाचली जो है व्यथित है। पुलिस जो है उसकी जो आंच है, उसकी जो छवि है उससे दागदार हुई है। हालांकि 4-5 लोग हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पुलिस फोर्स पूरी जो है वो इस समय दुखी है कि सारे इधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने के बाद शिमला में विस्फोट करने की सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सदस्य ने माहौल खराब न करने की नसीहत दी है। सिख समुदाय को अलग देश की कोई जरूरत नहीं है। विदेश के बैठकर धमकियां देने वाला पन्नू, जो खुद ही एक सरदार नहीं है, ना वो कोई सरदार दिखता है, जो सिख है वो अपने कर्म से पहचाना जाता है। सिखों का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है, ये सीधे तौर पर कहना है उनका। बात यह है कि सिख समुदाय को कोई अपनी अलग कंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है।
जहां तक बात है पन्नू की, पन्नू अपनी अपीयरेंस से वो खुद ही वो सरदार नहीं है, ना वो अपनी अपीयरेंस से वो सिख कहीं से दिखते हैं। और दूसरी बात है, जो अपने कर्म से, अगर जो सिख है वो अपने कर्म से पहचाना जाता है। हमारे जो गुरुओं ने जो हमारा इतिहास है, वो हमारा जो इतिहास है वो कुर्बानी का इतिहास है। सिख धर्म में जब भी आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, चाहे अगर औरंगजेब के समय से देखें और आजादी तक, सिखों ने अपने पूरे बलिदान दिए हैं। अगर उसके बाद 1971 की जो वॉर है, उसमें भी सिखों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ऐसे कुछ लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ना केवल देखिए आप ऑडियो से, वीडियो से ऐसे मैसेज देना, कहीं ना कहीं वो सबके लिए, जो सिख हम यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक दिक्कत का माहौल पैदा कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोग हमें भी इस आशंका से देख सकते हैं, लेकिन जहां इधर सोलन के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका स्वागत किया गया। वहीं देश और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। सारा देश और कांग्रेस शोकाकुल था। वहीं राजेंद्र राणा और कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मशगूल थे। अफसोस की बात है कि कल कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सोलन के जो सर्किट हाउस है, रेस्ट हाउस है, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और पूरे भारत में जो हमारे लोकप्रिय रहे आदरणीय पंडित सुखराम जी, उनका देहांत हो गया। अभी उनकी अर्थी जो है वो शमशान घाट भी नहीं पहुंची थी कि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर जो है जिस तरह से मिठाई और गुलदस्ते लेकर के जो है उनका स्वागत किया है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी राजनीति है। वहीं हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन की तरफ से 13 से 16 मई तक राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में किया जा रहा है। 10 मीटर एयर राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला में खेली जाएंगी। इसके अलावा 25 मीटर पिस्टल और 50 मीटर राइफल, पिस्टल और शॉटगन प्रतियोगिता का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। ये चैंपियनशिप जो 27th HP स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन इवेंट्स में हो रही है। 10 मीटर इवेंट्स इंदिरा गांधी स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं, और 25, 50 और ट्रैप इवेंट्स जो हैं चियोग पंचायत के तहत बंगा पानी एक जगह है, वहां पर 25, 50 और ट्रैप के इवेंट हो रहे हैं। इस चैंपियनशिप में जो भी शूटर क्वालिफाई करेंगे वो फर्दर नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया जीवी मावलंकर में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतियोगिता 13 तारीख से 16 तारीख तक आयोजित की जा रही है, और इसमें लगभग 600 पार्टिसिपेंट्स, अभी भी हमारी एंट्रीज आज भी चली हुई हैं। जो इसमें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, शूटर्स को ऑनलाइन अप्लाई करना था, उसका रिजल्ट, सर्टिफिकेट्स वगैरह उसको अपने प्रोफाइल से ही बाद में मिल जाते हैं। तो ये अभी भी आज भी एंट्रीज इसकी कंटिन्यू है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जल्द होंगे हाजिर किसी और खबरों के बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।